नहीं, बाहुबली तो कुछ पहनता ही नहीं था ना भाई, तो इंडिया का बाहुबली था। लेकिन मैं नॉर्मल लड़ने वालों की बात कर रहा हूँ। इम्पैक्ट को कम करता है और आपको जिंदा रखने में मदद देता है कि आप सरवाइव कर जाएंगे, उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये सब टूल्स होते हैं, हेलमेट होता है और गिरा बख्तर और ये सब चीज़ें, जैकेट्स वगैरह। तो अब तो चैट जीपीटी सोचे इतना नहीं, तो आसानी तो हो गई है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल आप चेक करें कि वो अब है ना इंसानों को शाबाशी देने लग गया है। अब ह्यूमनाइज तो है अभी फिलहाल, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2 साल 5 साल के बाद ये कहाँ खड़ा होगा, आप इसके लेवल को पहुंच नहीं पाएंगे। मैंने इससे क्वेश्चन पूछा तो ये कह रहा है, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुली क्रिएटिव क्वेश्चन। अब ये इंसान की तारीफ कर रहा है, कौन कर रही है? मशीन कर रही है। अब आप सोचें 2 साल के बाद कहाँ होगी चीज, तो 5 साल के बाद कहाँ होगी। जो इस रेस के अंदर पीछे रह जाएगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ लें, इसके बाद तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप खुद बैठ के सोचें कि क्या आपको ये इंसान की इन्वेंशन सबसे बड़ी इन्वेंशन नहीं लगती कि इंसान ने इस बार दिमाग बना लिया। आज तक तो वो टूल्स बना रहा था, उसने व्हील इन्वेंट करा, हम कहते हैं कि व्हील एक बहुत बड़ी इजाद थी। व्हील क्या था? इंसानों के टांगों के लिए एक टूल था, उसकी रिप्लेसमेंट थी व्हील, कि व्हील के जरिए वो मूव कर सकता था। पहले इंसान कैसे मूव करता था? पैरों के जरिए, थक जाता था। फिर उसने व्हील बनाया तो बैलगाड़ी लगा ली, उस व्हील को घोड़े ने खींच लिया, उसके पीछे एक कार्ट लगा लिया आपने, तो आपकी मूवमेंट आसान हो गई। ये एक बहुत बड़ी थी। क्या आपको ये एआई उससे बड़ी इन्वेंशन नहीं लगती? खुद फील करें इसको, क्योंकि जब तक आप इसको खुद से फील नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे नहीं आप। और इस रेस में अगर पीछे रह गए तो फिर हमेशा के लिए ही रह जाएंगे, क्योंकि अब दुनिया कुछ और ही बन जाएगी, कुछ और ही निकल जाएगी आगे। तो प्लीज़ इसको समझें और इस पर ज़रा काम करें और दिल लगा के पढ़ेंगे। तो देखिए ग्लैडिएटर आर्मर को है ना, इसने किस तरीके से इसको मैच किया है कि प्रोटेक्ट द वॉरियर फ्रॉम फेटल इंजरीज ड्यूरिंग बैटल। पाइथन के अंदर ट्राई एक्सेप्ट क्या होता है? प्रोटेक्ट द प्रोग्राम फ्रॉम फेटल क्रैशेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, उसको क्या करता है? ये बचाता है। कौन? ट्राई। मैंने आपसे कहा ना हाई लेवल पे थोड़ा सा होकर बात करें। एक्सेप्शन हैंडलिंग मेड ऑफ शील्ड, हेलमेट एंड गियर्स। पाइथन के अंदर क्या होता है हमारे पास? ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली और रेस। ट्राई एक्सेप्ट से हम क्या करते हैं? एरर को हैंडल करते हैं। फाइनली क्या होता है? एरर आए या ना आए वो चलता है। और रेस क्या होता है? हम एक्सेप्शन फेंक रहे हैं, हम एक्सेप्शन रेस कर रहे हैं। अच्छा, डजंट स्टॉप अटैक, जस्ट एब्जॉर्ब द डैमेज। पाइथन के अंदर क्या होता है? डजंट स्टॉप द एरर, जस्ट हैंडल इट ग्रेसफुली। अलाउ इसमें क्या करता है? ग्लैडिएटर अलाउ ग्लैडिएटर टू कीप फाइटिंग इवन व्हेन हिट। जब आपको कोई हिट लगती है उसके बाद भी आप फाइटिंग करने के काबिल होते हैं। इसी तरह पाइथन में क्या होता है? जब हमारे पास एक्सेप्शन आती है तो हम उसको हैंडल करने के बाद क्या करते हैं? अपनी एग्जीक्यूशन को जारी रख सकते हैं। स्पेसिफिक आर्मर पीस प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक वेपन। तो हमारे पास क्या होता है? स्पेसिफिक किस्म के हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक होते हैं, कि हमारे पास अगर मेमोरी एरर आएगा तो हम क्या काम करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मेमोरी एरर की मैंने बात करी, कुछ एरर ऐसे होते हैं जो रिकवरेबल होते हैं, जिससे हम रिकवर नहीं कर सकते। जैसे मेमोरी एरर आ गया, उससे हम क्या रिकवर करेंगे? अब तो मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा या हमारे अपने पाइथन इन्वायरमेंट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ एरर होते हैं, जैसा हमारे पास होता है अर्थमेटिक एरर, जीरो डिवीजन एरर या फ्लोटिंग पॉइंट एरर। इससे क्या करते हैं हम? इसे हम हैंडल कर लेते हैं और अपना काम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बात समझ में आ रही है? कुछ एरर ऐसे होते हैं जो हैंडल हम कर ही नहीं सकते, उसमें प्रोग्राम को क्रैश होना ही होना है। जैसा आपने सिंटैक्स गलत लिख दिया, तो जब हम सिंटैक्स गलत लिखते हैं पाइथन के अंदर, तो ये किस टाइम पे हमें मालूम चलता है? रन टाइम, क्योंकि इसका कंपाइल टाइम तो कुछ है ही नहीं ना।
इसका कंपाइल टाइम है इसके अंदर ही है, और किसके अंदर है, इसके इंटरप्रेटर के अंदर। इंटरप्रेटर में दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है हमारे पास इंटरप्रेटर के अंदर कंपाइलर होता है, दूसरा क्या होता है रन टाइम एनवायरनमेंट होता है उसका, जहाँ पर अंदर बाइट कोड बनता है और वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, इसने एक ना मेटाफोर स्टोरी भी बना दी, ये पढ़ लीजिएगा जाके आप। एक्सेप्शन हैंडलिंग विद ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली। हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, ये चार चीज़ें हैं हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। कौन कौन सी? एल्स और फाइनली। जगह जगह तो मुझे ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली मिला था, लेकिन एक जगह एल्स भी लगा के देखा था तो एल्स भी चल पड़ा था। फाइनली का मतलब ये होता है कि बंदा जिंदा रहे या मर जाए, अगर जिंदा रहे तो उसको मिठाई दे दे, मर गया तो उसको दफन कर दे। हाँ, फाइनली का एग्जैक्टली मतलब यही है, जैसा ग्लैडिएटर फाइट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं ग्लैडिएटर, वो जो पूरा एक क्लोसोरियम कहते हैं, इसी तरह का कोई वर्ड है, वो अरीना भी कहते हैं, लेकिन उसका स्पेसिफिक वर्ड ये इस पे ऊपर ही लिखा हुआ है। हाँ, क्लोसियम, क्लोसियम। हाँ, ये पूरी स्टोरी इसने खुद ने बनाई है और काफ़ी अच्छी है, पढ़ के देखिएगा इसको। अच्छा, फाइनली क्या होता है कि जिस तरह ग्लैडिएटर फाइट कर रहा है, अगर जीत जाएगा तो उसको मिठाई देंगे या उसको तालियां बजाएंगे, और अगर वो मर गया तो उसको दफना देंगे। तो फाइनली के अंदर ये काम होगा, सही है। इसके साथ हम एक्सेप्ट के साथ हम एल्स भी लगा सकते हैं कि एक्सेप्शन अगर आए तो ठीक है, अगर ना आए तो एल्स भी चल पड़े। वो उसका डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर कि आपको किस तरह की लॉजिक समझ में आ रही है लिखने के लिए, और ये टूल्स हैं आपके काम के लिए। अगर आप उसको लिखना चाहें तो सही है, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। ये सब डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर और आपकी अपनी लॉजिक बिल्डिंग पर। एक काम होता है माठा काम, माठा काम होता है जो चल पड़ता है। ये वही वाली एग्जांपल है होंडा CD70। होंडा कहीं या CD70 कोई भी आप ले लें, एक वो भी चल रही है, लेकिन एक हायाबुसा भी चलती है। तो हमें काम जो भूसा वाला काम करना है। अच्छा, तो उनमें ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अगर आपके देखें आज से आप अगर अच्छा काम करना शुरू करेंगे ना, जैसा आपके कोड्स के अंदर जेनेरिक होंगे, डेटा टाइप्स होंगे, पाइडेंटिक आपने इस्तेमाल किया होगा, और आप अभी से अपना कोड गिटहब के ऊपर डाल रहे हैं, साल 2 साल के बाद कहीं आप अप्लाई करेंगे, कहीं इंटरव्यू होगा, वो आपकी जब गिटहब खोल के देखेगा ना तो वो आपके काम से इम्प्रेस होगा। फिर आपके इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया ना तो वो इग्नोरेबल होता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू लेते हुए ज़रूर थोड़ी कि हर बंदे को हर चीज़ याद हो उसको। वो बंदा घबराया हुआ है या कुछ भी है, वो आपकी गिटहब को देखेगा। अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ और कुछ कर रहा हूँ तो मैं उसकी सबसे पहले गिटहब देखूँगा और मैं गिटहब से ही उसके सवाल पूछूँगा। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो पहले से ही अच्छा काम करके रखें और अपने गिटहब पे इसी तरह से अच्छा कोड पुश करके रखें, ताकि कहीं भी आप जाएंगे तो आपकी रेपुटेशन आपका गिटहब बना के देगा, आपको इतना बोलना नहीं पड़ेगा। यानी काम ऐसा करो ना कि काम बताए आपके क्या चीज़ हुआ। यहाँ तक बात क्लियर? एक्सेप्शनल हैंडलिंग हम क्यों करते हैं, ये बात क्लियर हो गई। ये प्रिवेंट करता है प्रोग्राम को क्रैश करने से, हम इसको हैंडल कर लेते हैं ग्रेसफुली और आगे चला लेते हैं, क्लीन कोड हो जाता है और रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह भी हमारी हो जाती है। जैसा भी आपने फाइल का पूछा, तो देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट